हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में तमाम नाज़रीन और डायरेक्ट टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम कबूल हो। हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके। आइए मेरे साथ इमसाल की किताब और उसका आखिरी बाब 31वां बाब और उसकी 10वीं आयत से आज सुबह हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को सुनिएगा। इमसाल की किताब उसका आखिरी बाब और उसकी 10वीं आयत से हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे 17 आयत तक। सो कलाम खुदा में यूं लिखा है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर तो मुर्जान से भी बहुत ज्यादा है। उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है, उससे मुनाफे की कमी ना होगी। वह अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। और ऊन और कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो सदागरों के जहाजों की मानद है, वह अपनी ख्वाहिश दूर से ले आती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है। वह अपनी लोनियों को काम देती है। वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है। वह अपने हाथों के नफा से पाकिस्तान लगाती है। वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज हम एक बिजनेसमैन औरत के तल्लुक से खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी औरतें बिजनेस करती हैं। हमारे गांव में भी खुदा का शुक्र है कि काफी बहनों ने बिजनेस शुरू किया है। बहुत सारी बहनों ने कपड़ा लाकर बेचना शुरू किया है। यह बहुत अच्छा बिजनेस है। बहुत सारी बहनें कपड़े सिलाई करती हैं। इसी तरह हम जब पूरी दुनिया पर गौर करते हैं तो बहुत सारी बहनें जो हैं वो बैंकों के अंदर काम करती हैं, नौकरियां करती हैं, जॉब्स करती हैं। बहुत सारे काम बहनें भी करती हैं, भाई भी करते हैं। सो यहां पर लिखा हुआ है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है। इसका जवाब ज़बूर नंबर 128 के अंदर है। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। उसकी बीवी उसके घर के अंदर मेवादार ताक की मानद और उसके बच्चे जैतून के पौधों की मानद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। नेकोकार बीवी, बाइबल कहती है, जिसे बीवी मिली उसे तोहफा मिला और उस पर खुदा का फजल हुआ। क्योंकि जायदाद तो मां बाप से मिलती है मिरास में, लेकिन नेकोकार बीवी खुदा की तरफ से बहुत बड़ी मिरास है। आमीन। नेकोकार का मतलब है कि ऐसी औरत जिसके कार ठीक हो, जिसके कार नेक हो, जिसके काम नेक हो, जिसके अमाल ठीक हो, जिसका किरदार ठीक हो, जिसका चाल चलन ठीक हो, जिसकी गुफ्तगू ठीक हो, सिर्फ ऊपर से वो खूबसूरत नजर ना आए। इमसाल की किताबें हमें बताती है, बदतमीज औरत की खूबसूरती ऐसे है जैसे सुअर के नाक में नकेल। मैं एक दिन फेसबुक पर पढ़ रहा था, एक भाई की 2 बीवियां थी। तो एक शख्स ने उससे इंटरव्यू लिया और पूछा कि भाई, आप इन दोनों में से किससे प्यार करते हैं ज्यादा। एक का कलर जो है वो ब्लैक था और एक का कलर बहुत व्हाइट था। तो उस भाई ने जवाब दिया कि मैं ये जो ब्लैक कलर वाली जो है ना, इससे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तो उसने दूसरा सवाल किया कि ये क्या बात हुई।
उसने कहा कि इसके अंदर जो खूबियां हैं, इसकी जो गुफ्तगू है, लिखा है ना, औरत के मुंह से शहद टपकता है। यह मिसाल की किताब हमें बताती है। मोहब्बत एक बहुत बड़ा जादू है, यह भी आपने सुना होगा। उसने कहा कि यह जो काले रंग वाली औरत है, जो मेरी बीवी है, इसका इखलाक बहुत अच्छा है, इसका किरदार बहुत अच्छा है, यह मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत ले लेती है अपने किरदार की वजह से, अपने चाल चलन की वजह से, अपने इखलाक की वजह से, अपनी गुफ्तगू की वजह से। इसके मुंह से ऐसे जैसे शहद टपकता है, इसलिए ये मुझसे ज्यादा मोहब्बत ले लेती है। लेकिन ये जो व्हाइट कलर वाली है, इसका कलर तो बड़ा व्हाइट है, पर इसका चाल चलन ठीक नहीं है, इसकी गुफ्तगू ठीक नहीं है, ये फरमाबरदार नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी कमियां हैं। इस वजह से ये थोड़ा प्यार मुझसे लेती है। ये बाइबल हमें बता रही है कि नेकोकार बीवी खुदा की तरफ से मिलती है। किसको मिलती है? खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है। खुदा ने खुद कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, उसकी पसलियों में से एक पसली उसने निकाली और उसने हवा को पैदा किया। किसके लिए? किसके लिए पैदा किया? आदम के लिए। पर आज मैं अफसोस से एक बात कहने लगा हूं, सन 2013 में एक कानून पास किया गया, मैं यहां पर नाम नहीं लूंगा, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। सन 2013 में एक कानून पास किया गया कि मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ शादी कर सकती है, और ये बाइबल के खिलाफ है। इसलिए बहुत सारे लोग जिनको खबर नहीं है, जो नेट इस्तेमाल नहीं करते, उनको पता नहीं है, या उनको पता है हर धर्मी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को छोड़ नहीं रहे जिनकी तालीम ठीक नहीं है, वो लकीर का फकीर बने हुए हैं, अपनी मिशनों को खुश कर रहे हैं, खुदा को खुश नहीं कर रहे। ऐसे लोग वहां पर ही जाएंगे जहां पर उनके मालिक जाएंगे। लिखा है, ना वो खुद दाखिल होते हैं और ना दाखिल होने वाले को दाखिल होने देते हैं। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, नहीं तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। लोग जो हैं आंखें बंद करके वो बस चल रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि नेकोकार बीवी किसको मिलती है, उसकी कदर तो मुरझाने से भी बेहतर है। यह एक बड़ी कीमती चीज है, लेकिन इससे भी ज्यादा उसकी कदर है, उसकी रिस्पेक्ट है, उसकी इज्जत है। और लिखा है उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है। यह रिश्ता एतमाद का रिश्ता है। शौहर चाहे किसी भी मुल्क में चले जाए, किसी भी शहर में चले जाए, उसको अपनी बीवी पर एतमाद है। वो जानता है कि मेरी बीवी नेकोकार बीवी है, बदकार बीवी नहीं है। और आगे लिखा है उससे मुनाफे की कमी ना होगी। आपने भी जुमला तो सुना होगा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक नेक औरत का हाथ होता है, और यह सच्ची बात है। अगर औरत नेक है, वो अपने शौहर के लिए दुआ करती है, बल्कि वो दोनों दुआ करते हैं। बाइबल कहती है जब तक मियां बीवी एक ही माना होंगे, उनकी दुआएं रुक जाएंगी। अगर बीवी शौहर के लिए दुआ करती है तो शौहर को कभी मुनाफे की कमी नहीं होगी। इसलिए बीवियों को चाहिए वो अपने शौहरों के लिए दुआ करें। बल्कि बाइबल तो यहां तक कहती है अगर शौहर खुदापरस्त ना भी हो, उसकी बीवी के नेक चाल चलन और उसकी दुआ के वसीले से वो खुदा की तरफ खींचा हुआ जाए। बीवी की दुआ की वजह से बीवी अपने शौहर के लिए दुआ करे, शौहर अपनी बीवी के लिए दुआ करे। उसे मुनाफे की कोई कमी, उसे घाटे नहीं पड़ेंगे। अपने बिजनेस में उसे घाटे, उसे नुकसान नहीं उठाने पड़ेंगे अगर बीवी अपने शौहर के लिए दुआ करती है। आगे लिखा है वो अपनी तमाम उम्र के तमाम अय्याम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। क्योंकि उसके अंदर खूबी क्या है कि वो नेक है, और जैसा दरख्त होता है वैसे फल होता है। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। बंदा नेक हो तो वो नेकियां कमाएगा, बंदा अगर बदकार हो तो वो बदियां कमाएगा। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। इंसान अपनी गुफ्तगू से,
अपने चाल चलन से, अपने खाने पीने से इंसान जो है वो पहचाना जाता है कि वो जिस्मानी है या रूहानी है, नेक है या बद है। सो यहां पर आगे लिखा हुआ है, वो ऊन और कतान ढूंढती है, ऊन और कतान ढूंढती है अपने बिजनेस करने के लिए और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। आगे भी बहुत सारी खूबियां हैं कि वो सुस्ती की, काहली की रोटी नहीं खाती, वो अपने हाथों से रोटी खाना और अपने खानदान को खिलाना पसंद करती है। उसके अंदर ये क्वालिटी है, ये खूबी है। और आगे लिखा है, वो सौदागरों के जहाजों की मानद है और अपनी ख्वाहिश दूर से ले आती है, अपनी खुराक दूर से ले आती है। भावें नूं फैसलाबाद जाना पवे कपड़े लेने वास्ते, वहां से वो जाती है, सर्दी में ले आती है और आकर मुनाफा कमाती है। आमीन। वो दूर से अपनी खुराक ले आती है। और आगे लिखा है, रात ही को उठती है। आज से 50 साल पहले चले जाए तो हमारी माएं जो होती थी वो 3 बजे उठ जाती थी, 2 उठतियां सन, नाश्ता बना के छेती अपने शौहर के पास चले जाती थी खेतों में। आज की भैन की रोटी नहीं, जा रहा हूं तो पहले उठना ही, तो फिर मुनाफा होना कि मिलना ना। वो रात ही को उठ बैठती है, क्या करने के लिए? काम करने के लिए भी, दुआ करने के लिए भी। रात को उसका चिराग नहीं बुझता। आमीन। सिर्फ टच नहीं इस्तेमाल करती रहती, सिर्फ ड्रामे फिल्में नहीं देखती रहती, बल्कि अपने बाप से बातें करती हैं या अपना कारोबार करती हैं, अपना बिजनेस करती हैं, कमाई करती हैं। आगे लिखा हुआ है, वह अपने घराने को खिलाती है। क्या करती है? और अपनी लोनियों को काम देती है। बड़ी जबरदस्त यहां पर बात है। लोनियां भी हैं, नुकरानियां भी हैं, पर घराने को खिलाने का काम अपने हाथों से करती है। उसको शौक है कि मैं अपने खानदान को अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाऊं। अपने घराने की वो फिक्र करती है, अपने हाथों से अपने शौहर को अच्छे खाने बना बनाकर देती है, फिक्र करती है, उसको अपने घराने की फिक्र है। और आगे लिखा हुआ है, और किसी खेत की बाबत सोचती है, उससे खरीद लेती है और अपने हाथों के नफा से ताकिस्तान लगाती है और मजबूती से अपनी कमर बांधती है। आमीन। ये बड़ा खास पॉइंट है आज जिस पर मैं आपकी तवज्जो लगाना चाहता हूं। वैसे आगे और भी बहुत सारी खूबियां हैं, उनको भी हम सीखेंगे, लेकिन ये बड़ा खास पॉइंट है कि वो खुद भी बिजनेसमैन है, काम करती है, उसका शौहर भी बिजनेसमैन है, वो भी काम करता है। लेकिन याद रखें कि वो सारे के सारे पैसे खर्च नहीं करती, वो पैसे जमा करती है। ऐ काहिल, चूंटी के पास जा और उसकी रफ्शों पर गौर कर, किस तरह गर्मी में वो अपनी खुराक जमा करती है ताकि जब सर्दी आए तो आराम से बैठकर खाए। और बाइबल कहती है, अपने ईमानदार लोगों की जिंदगियों के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार बनते चले जाओ। यूसुफ हमारे सामने मिसाल है। यूसुफ को जब पता चल गया कि 7 साल बहुत ज्यादा फसल होगी, 7 साल काल के होंगे, उसने फसल जमा कर ली और एक शख्स की हिकमत अमली इस्तेमाल करने की वजह से सारा खानदान, सारा मुल्क और इर्द गिर्द के सारे मुल्क भी बच गए। एक शख्स ने हिकमत इस्तेमाल की। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा कि जमीन पर माल जमा ना करो। सही है ना? तो इसलिए हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। क्यों भाई? सोचना चाहिए कि नहीं? पैसों की बचत करनी चाहिए कि नहीं? पैसों की बचत करनी चाहिए। पैसों की कदर का पता उस वक्त लगेगा जब आप मुस्तकबिल में अपने बच्चों के लिए घर बनाएंगे और ब्याह शादी करेंगे। रोज की रोटी तो चल ही रही है, वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल में जब इससे भी ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी तो फिर उस वक्त आपको पता चलेगा कि हमने पहले क्यों जमा नहीं किया। ठीक है ना? यहां पर लिखा है, वो जिस खेत के बारे में सोचती है उसे खरीद लेती है। उसके पास इतने पैसे जमा होते हैं, वो जमा करती है। ये नहीं कि जगह पाई आया उन्होंने खिला गया, जिन्हीं के पास मुक्के
सोचे भी उन्हें खिलौना नहीं, पैसा ना टिकना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, शॉपिंग करनी चाहिए, लेकिन बाइबल कहती है तुम उस चीज के लिए अपने पैसे क्यों खर्च करते हो जो रोटी नहीं और जो तुम्हें सुधा नहीं करते। फजूल खर्चियां ना करें, मुनासिब खर्चा करें, ठीक है, लेकिन कुछ बचा कर भी रखें अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करें। अगर एक बंदा 500 रुपया कमा रहा है तो 300 का छापर पी लिया, 200 का ले आएगा, कितना अमीर हो जाएगा? या 200 रुपए की सिगरेट वो पिएगा, कितना अमीर होगा वो? कसूर हमारा है क्योंकि हम बचत नहीं करते और हमें किसी ने आज तक बताया नहीं है कि मुस्तकबिल में आप कैसे अपने पैसों को हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में बदल सकते हैं। किसी ने बताया नहीं आज तक, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा। आमीन। यहां पर लिखा है, जिस खेत के बारे में सोचती है उसे, हमें खेत खरीदने का शौक नहीं है जहां से सारी जिंदगी आपके बच्चों को रोटी मिलेगी। हमें खेत बेचने का शौक है अंगूठे लगाकर, फिर साग भी नहीं तोड़न देते, बने तो नंगड़ भी नहीं देते। किधर भाई? हमें शौक नहीं है, हमें बेचने का शौक है। मैं सही है कह रहा हूं? हमारे गांव में जितने अच्छे घर थे, जितनी अच्छी जमीनें थी, गैरों ने ले ली और हमारे अपने लोग गरीब हैं। लेकिन पंजाबी जी दसांगा हले भी डुल्ले गैरों का कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी कोशिश करें, अगर आप मेहनत करते हैं, बचत करें। 1000 रुपया तो एक मैसन भी कमाता है ना, तो उसमें से 300 रुपया बचत करें, 1,09,000 रुपया आपका बचत होगी एक साल की। 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस करवाएं और 20 लाख आपका जाएगा, आपको 80 लाख रुपया मुनाफा मिलेगा 20 सालों के बाद। 80 लाख मुनाफा और 20 लाख आपका भी वापस, और फिर 3 लाख रुपया हर साल टेंशन आपकी लगेगी। खुदा ना करे अगर एक्सीडेंट से रास्ते में मौत वाकई होती है, 42 लाख रुपया गवर्नमेंट आपको मौके पर देगी। 3 लाख रुपया सालाना आपकी जो है वो स्पोर्ट शुरू हो जाएगी, पेंशन जिसको कहते हैं। क्यों हम ऐसा नहीं कर रहे? हाँ, कश्यप वालों से, आशा वालों से और बैंकों से हम सूद तो जरूर लेते हैं। मैं घरों में विजिट कर रहा हूं और मुझे लोग बताते हैं, भाई साहब 10,000 साड़ियां किस्तां से चले जाना, 15,000 साड़ियां किस्तां से चले जाना। मैं कह रोटी किवें खांदे? रोटी की फिक्र नहीं है, किस्तों की फिक्र है। वहां पर हम दे रहे हैं, लेकिन जहां से हमें मिलना है, जहां से हमारे बच्चों ने करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, हम वो काम नहीं कर रहे। और खास तौर पर जिनके हालात अच्छे हो जाते हैं ना, वो इसको अच्छा नहीं समझते, पर ये नहीं पता कि क्या हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। तोड़ों की मिसाल आपने सुनी, एक को 1 दिया उसने 2 दिया, एक को 2 दिया उसने 5 कमाए, एक को 5 दिया उसने 10 कमाए, तो शाबाश किसको मिली? 10 वाले को, 5 वाले को शाबाश। अच्छे नौकर, मैंने तुझे तोड़ा दिया, तूने इस्तेमाल किया, तूने उसको बढ़ाया, तूने लेन देन किया, तूने कारोबार किया, तूने बिजनेस किया, तूने बढ़ाया, शाबाश। अच्छे नौकर, मैं तुझे इतने शहरों पर मुख्तार करार देता हूं। लेकिन जिसको 1 दिया तो उसने 2 दिया और उसको क्या पड़ी? झिड़कें, निकम्मे, तूने ऐसा क्यों किया? तू साहूकारों को देता, मैं सूद समेत उनसे वापस लेता, तूने ऐसा क्यों किया? तोड़े मुख्तलिफ होते हैं, जैसे मेरे पास कलाम का तोड़ा है, मैंने इस्तेमाल किया, बहुत से लोगों को बचाया, बचाता रहूंगा जब तक मैं हूं। गाने का भी तोड़ा है, बजाने का भी तोड़ा है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के तोड़े हैं। पैसे का भी एक तोड़ा है, अगर है तो उसको हजारों को लाखों में बदले। अगर गवर्नमेंट हमें ये सहूलत देती है तो फिर उसको बदले। गवर्नमेंट हमसे हर महीने हम उतनी बिजली इस्तेमाल नहीं करते जितना बिल हमें आता है। हर चीज पर हमारे टैक्स लगते हैं, लगते हैं कि नहीं? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर गवर्नमेंट हमें एक सहूलत दे रही है, सन 72 से ये गवर्नमेंट का अदारा चल रहा है, इसमें कोई फ्रॉड, कोई धोखा, कोई झूठ नहीं है। मैंने इसमें आना नहीं था क्योंकि मैंने खुद करवाई हुई है 7 साल पहले, 2 साल पहले मैंने लोन भी लेकर इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि इसमें कोई धोखा, कोई फ्रॉड नहीं। इसलिए बचत करें, हर रोज पैसे कमाएं और क्या करें? बचत करें। 100 रुपए की भी करेंगे ना तो 36,000 आपका जमा हो सकता है। 100 रुपया कोई ज्यादा नहीं है, 3-3, 4-4 लोग घर में काम करते हैं, 1-1 100 रुपया भी जमा करें तो कितने पैसे आपके जमा हो सकते हैं? हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है और अपने बाजुओं को मजबूत करती है। हालेलुया।
अपने बाजुओं को मजबूत करती है। वह अपनी सुदागरी को सूदमंद पाती है। रात को उसका चिराग नहीं बुझता। लाइट पर काम करती है। कोई काम बच जाए ना तो हम कहते लाइट पर रात को कर लेंगे। रात को उसका चिराग नहीं बुझता। वो तकले पर हाथ चलाती है, चरखे पर, जानते ना, चरखे पर हाथ चलाती है, तकले पर हाथ चलाती है। और आगे लिखा हुआ है, और उसके हाथ टेरन पकड़ते हैं। पंजाबी च पूनियां समझ रहे हैं ना। पिछले दौर में चरखा बहनें जो हमें चलाती थी, पूनियां जड़ियां होंदियां सी, वो फिर ओदा सूतर बनदा सी, ठीक है ना, वाण जिन्हों कहते। एदा मतलब है कि एक औरत लगदी जिवें वाण बना के बेचती। बड़ी मेहनत कश ये औरत है। और आज भी बहनों को मेहनत करनी चाहिए कि नहीं? मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है। सुस्त आदमी आरज़ू तो करता है, ख्वाहिश तो करता है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, पर लेटा रहता है, चारपाई पर उठता नहीं है, काम नहीं करता। लेकिन मेहनती की जान उसे फरबा करेगी, मेहनती की मेहनत उसे फरबा करेगी, उसे सैर करेगी, उसे असूदा करेगी। ये कलाम हमें बताता है मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है। ढीले हाथों से मेहनत करने वाला कंगाल हो जाएगा। मैं अफसोस से ये बात करना चाहता हूं, कई लोग, जनरल बात ये कर रहा हूं, कि कई लोग जिन्नी देर तक जेब से पैसे मुकना ना जाने उन्नी देर काम ते नहीं जाना। ते सियाणा ने कहा बाल्दी उत्ते कख रखिए ते बाल्दी रही है, ना रखी तो फिर बुझ जाती। मतलब क्या है? मुसलसल काम करना है। चले संडे को तो खुदा ने हमें कहा कि आप ना काम करें, लेकिन इससे बाकी 6 दिन तो हमने काम करना। ये खुदा ने भी कहा कि 6 दिन काम करना, तो कम है ना, 6 दिन काम करना, 7वें दिन आराम करना, मेरी इबादत करना, फिर मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। सागर के थोड़े से माल पर खुदा की बरकत। आमीन। आगे लिखा है, और उसके हाथ अटेरन पकड़ते हैं। वो मुफलसों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। वाह वाह, क्या जबरदस्त बात। अगर किसी गरीब को देखती है तो उसकी तरफ भी अपना हाथ बढ़ाती है, हदिया भी देती है, मदद भी करती है। इसके पास इतना कुछ है कि ये गरीबों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है जब उनको जरूरत पड़ती है। और आगे लिखा है, हाँ वो अपने हाथ मोहताजों की तरफ बढ़ाती है। वो अपने घराने के लिए बर्फ से नहीं डरती, सर्दी से, धुंध से, अपने घराने के लिए वो नहीं डरती। ये नहीं कि बच्चे स्कूल जानते पर ना जान, मैं उठना 11 बजे। आमीन। वो अपने घराने के लिए बर्फ से नहीं डरती। और आगे क्या लिखा है, वो अपने घराने के लिए बर्फ से नहीं डरती, क्योंकि उसके खानदान में हर एक सुरख पोशिश है, कपड़े नीट क्लीन है। अपने घराने पर उसकी निगाह है, अपने घराने के बच्चों के, शोहर के कपड़े वो धोती है, नीट क्लीन करती है, ताकि जब स्कूल जाए या शोहर उसका जाए। आगे लिखा हुआ है, उसका शोहर फाटक पर मशहूर है, शायद कपड़े की वजह से मशहूर है। वाह जनाब, क्या बात है। और तारीफ किसकी हो रही है? बीवी की। कपड़े गंदे पाए हो, बात कोई कितनी होनी है? बीवी की। आमीन। जब मां प्यो के कपड़े गंदे हो, बात कोई कितनी होनी है? बच्चे की। ऐसे ही है। इसलिए बीवियों को हर तरह से अपने शोहरों का ख्याल रखना चाहिए। उसकी पोशाक महीन कतानी और अर्गवानी है। प्रेज गॉड। साफ सुथरी कीमती पोशाक, अर्गवानी कीमती पोशाक। उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कीमती पोशाक खरीदती है। और आगे लिखा है, उसका शोहर फाटक में मशहूर है। हालेलुया। वो मुल्क के बुजुर्गों के साथ बैठता है, मुल्क के बुजुर्गों के साथ बैठता है। बंदे च बड़ी खूबी है, बंदा जवाना नाल ही बहिंदा। बुजुर्गों को बोलोगे तानू चंगी नसीहत मिलेगी, क्योंकि बुजुर्गों ने एक वक्त गुजारिया हुंदा है। वो कहणगे पुत्र ऐ काम ना करी, असी बड़े धोखे खादे, असी बड़े घाटे खादे इस काम च, कदी किसी के पीछे ना लगी। नौजवाना च बोलोगे हाँ हाँ पर टच देखी, वो फलानी अज नवी आई है, नवी मूवी अज देखने आप। बुजुर्गों के साथ आप बैठेंगे, दोस्ती करेंगे, आपको हिकमत की बातें मिलेंगी, तजर्बे की बातें मिलेंगी। हालेलुया। आगे लिखा है, और उसके पटके सौदागरों के हवाले करती है, इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है, और वो आइंदा अयाम पर हंसती है।
चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आइंदा अयाम पर क्या करती है? हंसती है। हमें पता था कि कोरोना ने आना, हमें पता था कि जी ये लॉकडाउन होगा, ये होगा, हालात खराब हो जाएंगे, पता था हमें? नहीं पता था। यूसुफ को पता था, हमें भी यूसुफ की तरह बनना, यूसुफ को पता था, लेकिन हमें पता नहीं था। हम अब तो पता चल गया ना कि मुस्तकबिल में कभी भी हालात बदल सकते हैं। आमीन। तो अगर आज आपके पास मसाइल हैं तो उसको क्या करें? उसको बढ़ाएं, मुस्तकबिल के बारे में सोचें। 20 सालों में कितनी महंगाई होगी, सोचें इस बात पर, गौरवहोश करें। नहीं तो फिर ओदो भी कई बैंकों को कर्जा लेना पैना जे, तो फिर कई साल लथना ही नहीं है। आमीन। यहां तो फिर इस काम को छाड़ो, अरे कश्यप वाला को ताशा वाला को कर्जा लेने तो छाड़ो, जे नहीं छड़ना तो फिर नाल दूसरा काम करो, नीचे फायदा तेरा। और वो भी गवर्नमेंट को तो जो कुछ लपना चाहिए तो वो लेना चाहिए। जिवें 12-12 हज़ार रुपये पिछे मिले हुण भी बदल रहा ते लेना चाहिए, क्योंकि साडी ते पैसे ने, साडियां हड्डियां चों निकले ने, ते फिर गवर्नमेंट को जेड़ी शै लगे वो लेनी चाहिए। आमीन। जल्दी से आगे बढ़े। आगे लिखा है, और महीन कतानी कपड़े बनाकर बेचती है, बिजनेसमैन है, सेल करती है। हालेलुया। और आगे लिखा है, और पटके सौदागरों के हवाले करती है, और आइंदा अय्याम पर हंसती है, उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती है, और इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है। इज्जतदार औरत है, नेक औरत है, इज्जतदार है, इज्जत को महफूज रखती है, अपनी इज्जत का, अपने शौहर की इज्जत का, अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखने वाली औरत है। आजकल तो कई लोगों को इज्जत का ख्याल ही नहीं है। पुराने आए हो तो कई बीबियां आदत है भी बंदे के सामने जुबान चलाना बंद नहीं करनी। हालांकि कलाम से लिखा बीबियां, उनको मैं हुक्म नहीं देता कि वो ऑर्डर चलाएं, बल्कि वो खामोश रहे। क्या रहे? ये कलाम हमें बताता है, क्योंकि पहले आदम बनाया गया था, फिर हवा, और फ्रेम आदम ने नहीं खाया था, हवा ने फ्रेम खाया था। लेकिन फिर भी बहुत सारी बहनें जो है वो अपने शौहर की इज्जत नहीं करती। हालांकि कलाम में लिखा है, जब निकाह किया जाता ना तो हम ये कलाम सुनाते हैं, अपने शौहर से डरना, अपने शौहर की इज्जत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, लेकिन भूल जाते हैं। शायद जो अपने शादी की फिल्म वेंदे रहते, जो मैसेज होता तो भुजा देंगे रहे, यह नहीं सुनना, वो जिथे दूसरा प्रोग्राम है वो देखना। मैं जब किसी का निकाह करता मैं मूवी वाला कहता भाई पूरा मैसेज रिकॉर्ड करना, क्योंकि इकट्ठे भांडे खड़कते होंगे ने, कल मुड़ के जो कि मूवी वेखणगे चलो कलाम सुन लैणगे मेरा, इन्होंने याद आएगा भाई असीं वादा कीता। आमीन। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है, उसके मुंह से कौन सी बातें निकलती हैं? चुगलियां, बखीलियां, ऐब जोइयां, फलाने दी कुड़ी के ना भाजी, फलाने दा मुंडा की करन दिया, फलाना की करन दिया, ओ ओथे की हो गया। कौन सी बातें? हिकमत की बातें। क्योंकि दना औरत अपना घर हिकमत से बनाती है, पर अहमद उसे अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती है। अगर कोई आंडन गवांडन ਉਹਦੇ घर आ जावे, कोई सहेली कोई भी आ जावे, तो फिर हिकमत ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है? क्योंकि जो कुछ इंसान के अंदर भरा वही मुंह पर आता है। हिकमत भरी तो हिकमत ही आएगी। और आगे लिखा है, उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है। बिजनेसमैन भी है, घराने को खिलाती भी है, बच्चों को तालीम भी देती है। आप जानते हैं शरीयत में 12 साल तक माएँ जो होती थी वो सारी शरीयत बच्चों को जुबानी याद करवा देती थी। आज की बहनों की क्या कंडीशन है? क्या आप ऐसा करती हैं? ऐसे सी कलप कलप के मार के और सवेरे 6 बजे बच्चों को ला करो गिरजे असी कलाम इत्थे सिखाने, बस ओही बच्चे ऐसे अगे बैठे तो 2-4 होर किसी बच्चे नूं या किसी मां प्यो नूं ये ख्याल नहीं कि चलो असी चर्च में इत्थे काम शुरू कीता ते असी अपने बच्चों नूं चर्च में भेजिए ताकि वो कलाम सीखण। चलो असी आप नहीं सिखा सकते, चलो चर्च भेज दिए जो असी भी इत्थे हारों सिखाने हैं, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया, इसे तो असी फिर हुण बंद कर देता। आमीन। और आगे लिखा है, अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है। निगाह दी किथे है? लोगों से नहीं, आंटियां गवानियां से नहीं, या ड्रामों या फिल्मों में नहीं, या टच पे नहीं, उसकी निगाह कहां है?
अपने घराने पर मेरी फलानी बेटी ने टच फड़िया की करनी, मेरे फलाने बेटे ने टच पकड़ा, मैं देखा तो सी कि वेखण दिया, मैं देखा तो सी फलाने ने होमवर्क किया कि नहीं किया। हाँ जी, समझ आ रही? हाँ जी, आज दुआ किसी ने की है कि नहीं की, किसी ने आज सुनाई कि नहीं सुनाई, किसी ने आज सीखी है कि नहीं सीखी। अपने घराने पर निगाह, अपने शौहर पर निगाह है, इधर उधर नहीं वो देखती। ये खूबी है उसके अंदर कि वो अपनी निगाह अपने घराने के ऊपर रखती है, इसलिए वो सारे काम अच्छे तौर से मैनेज करती है। नौकर भी हैं, नौकरानियां भी हैं, लौंडियां भी उसके पास है, लेकिन फिर भी अपने घराने के ऊपर उसकी निगाह है। आज की बहनों की निगाह है अपने घराने के ऊपर, अपने शौहर पर, अपने बच्चों पर है निगाह। मेरा फलाना बच्चा क्या कर रहा है, मेरा फलाना बच्चा क्या कर रहा है, ये निगाह होनी चाहिए। क्योंकि शौहर तो सारा दिन घर से बाहर रहता है, तो कई वैसे बाहर के मुल्क रहते, शौहर बेचारा बाहरों खपया तपया आंदा, आंदे ही बुढ़ी नाल भी सिर ते बच्चा रे सिर खपाउंदा, वो फिर की करे, उन्हें गाले करनी है, क्योंकि बाहर बेचारा खपया है ते घर फिर आके घर वाले को तंग किया। तो फिर अगे ना एक होर सी रिवाज है, अगे बीबियां जांदियां सी रुस के, हुण तुसीं सुणो ना बंदे रुस के जांदे हैं, आंदे लो आपे ही कमाओ ते आपे ही खाओ, असीं आ जांदे पे। हुण जरा उल्टी गंगा, आमीन। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा काहली की रोटी, यानी उसकी जिंदगी में सुस्ती नहीं है, काहली नहीं है, लापरवाही नहीं है, उसके बेटे उठते हैं और उससे मुबारक कहते हैं। और लिखा है उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। वाह वाह, क्या बात भाई। बुढ़ी जे कोई गल होवे तो बंदा तारीफ करता है ना, ते जे बुढ़ी जे तारीफ की गल ही ना होवे तो बंदे ने ते कहना मेरे अज दी, तो लोगों के सामने मजबूरी बन जाएगी उसकी कहना। लेकिन अगर उसमें खूबियां हैं, उसका शौहर उसकी क्या करेगा, तो बीवी की तारीफ करना कोई बुरी गल है। कई लोग कहते लो जी बुढ़ी की तारीफां करी जाते हैं, चलो जो है तारीफ